डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं हिंदू स्टडीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर सौरभ कांत त्रिपाठी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो विद्यार्थी मित्रों, हमारा जो संवाद सत्र चल रहा है उसमें हम आपके जो प्रथम सेमेस्टर की दूसरा जो आपका पेपर है जिसका नाम है प्रमाण मीमांसा, उसकी 5वीं इकाई शब्द प्रमाण, उसके विषय में हम चर्चा कर रहे थे पिछली श्रृंखला में। तो उसी के अंतर्गत अब हम संवाद को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि शब्द प्रमाण में और क्या कुछ है जो जानने योग्य है और परीक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक है। तो आइए समझते हैं कि जैसा कि आपने देखा विषय का कोड 102। तो आइए, तो शब्द प्रमाण का प्रामाण्य, ये विसर्ग नहीं है, ध्यान रखिएगा, प्रामाण्य शब्द ही है बस। तो बौद्धों की भांति वैशेषिक जो दर्शन है, हमने जाना था वैशेषिक दर्शन का, उसमें कणाद के विषय में हमने पढ़ा था। तो बौद्धों की भांति वैशेषिक दर्शन में भी शब्द के पृथक प्रामाण्य को स्वीकार नहीं किया गया है। ठीक है, क्या बताया? जो शब्द प्रमाण है, तो शब्द के पृथक को प्रामाण्य के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। किन दर्शनों में? तो बौद्ध दर्शन और वैशेषिक दर्शन, ये दो ऐसे दर्शन हुए जिन्होंने शब्द को पृथक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया। ठीक, अब लेकिन ये तो एक आत्मभाव हो गया यहाँ पर, लेकिन इसके बाद भी दोनों में एक मूलभूत अंतर है। इन दोनों दर्शन में वो क्या है, तो वो देखते हैं। तो बौद्ध शब्द का संबंध वस्तुनिष्ठा रूप विविक्षा से मानकर उसे अनुमान से पृथक मानते हैं। कौन? बौद्ध दर्शन में। तो बौद्ध क्या कहते हैं कि जो शब्द है उसका जो संबंध वस्तुनिष्ठा रूप में विपिक्षा से माना जाता है, किसके अंतर्गत? बौद्ध दर्शन के अनुसार। ठीक है, उसे अनुमान से पृथक मानते हैं ये। ठीक, एक बार फिर से देखिए, बौद्धों की भांति वैशेषिक दर्शन क्या कहता है कि भाई जो शब्द है वो पृथक प्रमाण के रूप में हम नहीं स्वीकार करेंगे या नहीं करते। ठीक, अब मूलभूत अंतर क्या है? तो बौद्ध जो है, बौद्ध दर्शन शब्द का संबंध वस्तुनिष्ठा रूप विविक्षा से मानकर उसे अनुमान से पृथक मानता है। अब आइए आगे देखते हैं क्या है। तो वैशेषिक जो है, तो वैशेषिक शब्द जो प्रमाण है उसका सहचर्य संबंध स्वीकार करते हुए उसका अनुमान में ही अंतर्भाव कर देते हैं या कर देता है। तो जो वैशेषिक दर्शन वो क्या करता है? जो शब्द प्रमाण है उसका सहचर्य संबंध स्वीकार करके, कैसा संबंध? तो सहचर्य, ये शब्द याद रखिएगा, सहचर्य संबंध स्वीकार करते हुए उसका अनुमान में ही अंतर्भाव कर देता है। ठीक, क्या कर देता है? तो अंतर्भाव कर देता है। एक बार पुनः देखिए, तो वैशेषिक क्या करता है? शब्द का सहचर्य संबंध स्वीकार करते हुए उसका अनुमान में ही अंतर्भाव कर देता है। अब यहाँ पे एक बार पिछली स्लाइड पे हम फिर जाएंगे। यहाँ पे जो हम एक मूलभूत अंतर की बात कर रहे थे, तो अभी हमने वैशेषिक का देखा, ठीक है, कि वो उसमें अनुमान में अंतर्भाव करके उसकी स्वीकृति कर लेता है शब्द के साथ, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इनका मत अलग है। तो क्या है? तो बौद्ध शब्द का संबंध वस्तुनिष्ठा रूप विविक्षा से मानकर उसे अनुमान से पृथक मानते हैं। ठीक है, वहां सहचर्य मान करके और उसका जो है कि क्या किया उन्होंने अंतर्भाव स्वीकार कर लिया शब्द और अनुमान का। ठीक है, लेकिन बौद्ध दर्शन में ये नहीं स्वीकार करते, वो कहते हैं कि ये दोनों अलग अलग विषय हैं। अब शब्द प्रमाण को पृथक रूप में स्वीकार करने वाले सभी दार्शनिक शब्द है, ठीक है, सभी दार्शनिक, यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए, सभी दार्शनिक शब्द प्रमाण का अनुमान या अन्य किसी प्रमाण में अंतर्भाव करने का विरोध करते हैं। कौन? तो और देखिए, शब्द प्रमाण को पृथक रूप में स्वीकार करने वाले सभी दार्शनिक, जो अन्य दार्शनिक हुए, ठीक है, वो शब्द प्रमाण का अनुमान या अन्य किसी प्रमाण में अंतर्भाव करने का विरोध करते हैं। वो कहते हैं, जैसा वैशेषिक ने कहा कि हम सहचर्य संबंध स्वीकार करते हुए अनुमान में ही अंतर्भाव कर देते हैं, किसका? शब्द का। लेकिन बाकी जो दार्शनिक हुए, अन्य दार्शनिक, ठीक है, कहाँ गया? हाँ, ये रहा, देखिए, सभी अन्य दार्शनिक, सभी दार्शनिक,
शब्द का प्रमाण का अनुमान या अन्य किसी प्रमाण में अंतर्भाव करने का विरोध करते हैं। ये एक विपरीत मत हो गया। किसके विपरीत हो गया? तो वैशेषिक दर्शन के विपरीत एक मत हो गया। एक बार फिर से देखिए कि जो वैशेषिक है वो शब्द का सहचर्य संबंध स्वीकार करते हुए उसका अनुमान में ही अंतर्भाव कर देते हैं, लेकिन जो इसके अन्य दार्शनिक हुए वो कहते हैं कि शब्द प्रमाण का अनुमान या किसी अन्य प्रमाण में अंतर्भाव करना सही नहीं है। वो इसका विरोध करते हैं इस मत का। जैसा कि हमने बौद्ध में भी देखा कि जब मूलभूत जो हम अंतर देख रहे थे बौद्ध और वैशेषिक में, वहां अंतर्भाव को स्वीकृति नहीं देते। इसी प्रकार जो दार्शनिक हुए बाकी, उन्होंने भी सेम कहा कि जैसे बौद्ध दर्शन ने सहचर संबंध और अंतर्भाव शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण का स्वीकार नहीं किया, उसी प्रकार से हम भी स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक, तो अब इसके आगे देखते हैं। अब बौद्धों के मत के विरोध में कुमारिल भट्ट कहते हैं, भाई क्या कहते हैं देखते हैं। ठीक है, कुमारिल भट्ट का नाम आपने सुना होगा। इनके विषय में हम आगामी वीडियो में चर्चाएं करेंगे, लेकिन उसके पहले अभी ये विषय समझते हैं हम कि कुमारिल भट्ट का क्या मत है भाई। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझिए कि अभी सहचर्य और अंतर्भाव की जो हम बात कर रहे थे शब्द प्रमाण अनुमान प्रमाण में, तो बौद्धों का क्या मत है कि भाई हम अंतर्भाव स्वीकार नहीं करेंगे शब्द प्रमाण और किसका, अनुमान प्रमाण का। लेकिन कुमारिल भट्ट ने कहा भाई हम बौद्ध मत का और जो अन्य दार्शनिक हैं उनका विरोध करते हैं। तो क्यों करते हैं, क्यों नहीं स्वीकार करते उनके वचन को? क्योंकि शब्द का जो अंतर्भाव है, ठीक है, शब्द का अंतर्भाव अनुमान में करने पर लिंग दर्शन के अभाव में स्वर्ग आदि अनेक अर्थों की सिद्धि नहीं हो पाती है। क्या नहीं हो पाती? लिंग दर्शन के अभाव में। किसके अभाव में? तो इन्होंने एक शब्द दे दिया कि भाई लिंग दर्शन के अभाव में स्वर्ग आदि अनेक अर्थों की सिद्धि नहीं हो पाती है। तो इसलिए हम अनुमान और शब्द का अंतर्भाव और उनका सहचर्य स्वीकार करेंगे। किसने बोला? कुमारिल भट्ट ने कहा। ठीक है, अब इनकी सिद्धि में कोई लिंग द्रष्टव्य नहीं है, यह एक मुख्य विषय है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। इनकी सिद्धि में कोई लिंग द्रष्टव्य नहीं होता है। ठीक, फिर से एक बार देखते हैं। तो कुमारिल भट्ट ने क्या बोला कि जो बौद्धों का मत है, बौद्धों का मत ये है कि जो शब्द प्रमाण है और जो अनुमान प्रमाण है उनके बीच में सहचर्य या फिर जो अंतर्भाव है उसको हम स्वीकार नहीं करते। कुमारिल भट्ट ने बोला कि हम इस मत को नहीं मानते। तो क्यों नहीं मानते? क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे, शब्द का अंतर्भाव अनुमान में करने पर लिंग दर्शन के अभाव में स्वर्ग आदि अनेक अर्थों की सिद्धि नहीं कर पाएंगे। इस वजह से, इसलिए उन्होंने बौद्धों के मत का विरोध कर दिया और इनकी सिद्धि में कोई लिंग द्रष्टव्य नहीं है। ये भी एक मुख्य बिंदु है जिसे हमें याद रखना है। अब शब्द प्रमाण का प्रमाण के अंतर्गत ही हम देखेंगे कि अब निष्कर्ष निकल करके क्या आ रहा है कुमारिल भट्ट के अनुसार। तो उन्होंने बताया अतः इनकी सिद्धि केवल शब्द प्रमाण से ही होती है। तो यहाँ पे इसलिए शब्द प्रमाण का, शब्द नामक जो प्रमाण है हमारे प्रमाण मीमांसा पेपर में, उसका यही योगदान है या उसकी ये विशिष्टता है, उसका यह स्थान है। ठीक है, कुमारिल भट्ट के अनुसार। अब देखिए, अब अद्वैत वेदांतियों का भी यही मत है। क्या मत है? वही जो कुमारिल भट्ट का मत है। ठीक, इन दोनों का ही मत एक है, क्योंकि इन दोनों ही दर्शन में शब्द प्रमाण जो है उसकी विशिष्टता को जानते हुए उसको एक विशेष स्थान प्रदान किया गया है कि शब्द प्रमाण को अन्य किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती स्वयं को प्रमाणित करने के लिए, क्योंकि वो आप्त वचन है। ठीक है, आप्त वचन है या आप्त वचन जो सिद्ध पुरुष हुए या जो शास्त्रोक्त पद्धति से या शास्त्र को मानने वाले सिद्ध हुए हमारे यहाँ, वो कहते हैं कि जो शब्द है वो आकाश का गुण है, शब्द गुणकम आकाशम। ठीक है, इसलिए शब्द को किसी भी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती स्वयं को प्रमाणित करने के लिए। तो इसलिए शब्द प्रमाण का अद्वैत वेदांत में या फिर कुमारिल भट्ट का जो दर्शन हुआ, जिसको मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा कहते हैं, उन दोनों ही दर्शनों ने शब्द प्रमाण को यह स्थान प्रदान किया है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं कि बौद्धों के मत के विरोध में कुमारिल भट्ट ने कह दिया
कि शब्द का अंतर्भाव अनुमान में करने पर लिंग दर्शन के अभाव में स्वर्ग आदि अनेक अर्थों की सिद्धि नहीं हो सकती या नहीं होती। इनकी सिद्धि में कोई लिंग द्रष्टव्य नहीं है, इसलिए वो बौद्धों के मत को अस्वीकार करते हैं। और उनका जो ये मत है उसी के अंतर्गत वैसा ही एक मत अद्वैत वेदांतियों ने भी माना कि ये जो भाई मत है इससे तो हम भी सहमत हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। तो वैशेषिक के उपयुक्त जो मत का खंडन करते हुए न्याय दार्शनिक कहते हैं। अब देखिए, अब वैशेषिक का एक मत था ना, हमने देखा था जो, तो अब न्यायिक क्या कहते हैं? न्यायिक दर्शन या न्याय दार्शनिक कहते हैं कि वैशेषिक मत व्याप्ति के गलत अर्थ पर आधारित है। ठीक है, हम पढ़ते हैं ना व्याप्ति, अतिव्याप्ति, ठीक है, ये सब विषय जो हम पढ़ते हैं, तो उनके अनुसार वैशेषिक मत जो व्याप्ति है तो व्याप्ति के गलत अर्थ पर आधारित है, इसलिए न्याय दार्शनिक जो हुए उनका वैशेषिकों से अलग मत है। ठीक, अब देखिए, तो शब्द प्रमाण का अनुमान में अंतर्भाव नहीं होता। किसके अनुसार नहीं होता? न्यायिकों ने बताया, भाई हम नहीं मानते। ठीक है, तो शब्द प्रमाण का अनुमान में अंतर्भाव नहीं होता। ठीक, वैशेषिकों ने माना कि नहीं, अंतर्भाव मानते हैं हम, इसका सहचर्य भी मानते हैं। ठीक है, कुमारिल भट्ट ने कहा और अद्वैत वेदांतियों ने कहा, लेकिन बौद्ध ने नहीं माना और न्यायिकों ने भी नहीं माना। ठीक, अब उसका ये क्या भाई मत है इनका, देखिए क्यों नहीं मानते। अब इसका इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, क्योंकि अनुमान में जो लिंग है और लिंगी के बीच स्थित जो व्याप्ति संबंध है, ठीक है, कौन सा संबंध है? व्याप्ति। व्याप्ति शब्द व्याप्त से बना, यानी होने के अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्या हो रहा है? तो अंतर्भाव जो हो रहा है, किसका? शब्द का और अनुमान का। ठीक है, तो स्थित ये जो व्याप्ति संबंध है वो वास्तविक या स्वाभाविक सहचर का संबंध है। ठीक है, कैसा है? वास्तविक या स्वाभाविक सहचर का संबंध है। अब इसका उदाहरण देते हैं कि जैसे धूम और अग्नि का संबंध होता है। ठीक है, कहते हैं ना कि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है। ठीक है, इसको सिद्धि जब हम करते हैं, जो 5 स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट है, या पश्चिमी दर्शन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें 3 स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट है। संशय से निर्णय पहुँचने वाला जो एक हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे हम सिद्ध करते हैं कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ पे अग्नि है। ठीक है, यदि पर्वत पे हमें धूम दिख रहा है कि हाँ धुआं उठ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि भाई वहाँ पे अग्नि है। ठीक है, तो यही इन्होंने उदाहरण दिया, धूम और अग्नि का संबंध। किसने दिया? न्यायिकों ने दिया। तो किसका मत काटा? वेदांतियों का काटा, और कुमारिल भट्ट का भी काट दिया। ठीक, क्या बोला कि शब्द प्रमाण का अनुमान में अंतर्भाव हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि अनुमान में जो लिंग है और लिंगी के बीच स्थापित जो स्थित या फिर स्थापित जो एक व्याप्ति संबंध, वो वास्तविक या स्वाभाविक सहचर का संबंध है। ठीक है, तो जैसे धूम व अग्नि का संबंध। ठीक, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे और आगे संवाद करेंगे विद्यार्थी मित्रों। तब तक के लिए धन्यवाद एवं नमस्कार।